है। योर टेक सर इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। देखिए जी, जो सबसे पहली बात जो उन्होंने कही और जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी बलूचिस्तान के रेफरेंस से, जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि ये बेसिकली क्लियर, होल्ड, बिल्ट और ट्रांसफ़र जो है ये पूरा स्पेक्ट्रम है जिसको सामने रखते हुए टेररिज्म जो है हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो क्लियर और होल्ड हो गया, अब बिल्ट और ट्रांसफ़र जो है वो रहता है, और जो वो जब तक रहेगा तो ये इशू जो है ये बार बार ऐसे ही होता रहेगा कि जैसे एक सर्जन ने बाहर से सर्जरी कर दी लेकिन जो तो कॉज ऑफ डिजीज़ है इट परसिस्ट एंड इट एग्जिस्ट। तो एक तो ये बात थी जिस पे उन्होंने इसको किया। दूसरा जो जनरल फैज़ हमीद की बात है, जहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि फ़ौज का जो एक सिस्टम है एहतसाब का या अकाउंटेबिलिटी का, वो बहुत इंटेक्ट है, और वो जो उनके ऊपर जो फाइनेंशियल उसके इल्ज़ामात हैं उनकी भी तहकीक होगी कोर्ट मार्शल के अंदर। अगर वो साबित हुए तो उसके मुताबिक उसके ऊपर पनिशमेंट होगी। और इसके अलावा जो अगर इंटरफेरेंस है, जो कि पिछली प्रेस रिलीज़ में भी जिसको वजाहत की गई थी, किसी पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में या किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज़ ऑफ द पावर इन इनऑर्डिनेट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे इन्फ्लुएंसिंग इन सम कॉन्टेक्स्ट, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो उनके रेगुलर प्रेसेस हैं, ये एक तरह से बहुत एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि इसमें फिर वैक्यूम नहीं आता। और जो सवालात होते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त इतनी नैरेटिविटी क्रिएट की जा रही है, इतने नैरेटिव्स हैं, और वो नैरेटिव्स जो हैं जब तक उनको नैरेटिव का हल जो है वो उसको कंटेस्ट करना है विद लॉजिक एंड विद ट्रुथ, तो जब तक उसको लॉजिक और ट्रुथ के साथ कंटेक्स्ट नहीं किया जाता तो फिर उस वैक्यूम में वो और एक सूरत हाल क्रिएट हो जाती है, और वो एक आप कह लीजिए कि एक फॉल्स नैरेटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी था। और प्लस इसलिए भी इस बात की भी उन्होंने वजाहत की है कि ये जो कहा जाता है कि जी फ़ौज का बजट है, इतनी महंगाई है और इतनी हम इकनॉमिक स्ट्रेस और एक इकनॉमिक फ्रिक्शन के टाइम में हम जो गुजर रहे हैं, इसमें फ़ौज का बजट बहुत ज़्यादा है, डिफेंस बजट। और उन्होंने फिगर्स के साथ वाजे किया कि इस साल फ़ौज का बजट जो है वो रादर डिक्रीज़ कर दिया गया है, और फ़ौज को इसका एहसास है, इकनॉमिक कंडीशन का भी एहसास है। और इसके अलावा जो SIFC है या जो फ़ौज जिस तरह से भी इकॉनमी के अंदर अपना कंट्रीब्यूट जिन तरीक़ों से पहले कर रही है, और इसके अलावा भी मज़ीद जो है वो जिन मेजर्स के साथ किया जा रहा है, तो वो इकनॉमिक जो सिक्योरिटी है उसको कम्प्रिहेंसिव तरीके से ना सिर्फ ये कि फ़ौज की जो आला क़यादत है उसको समझती है, बल्कि अवाम के साथ और कौम के साथ और हमारी जो स्टेट है उसके साथ मिल के उसका हल करने की कोशिश भी की जा रही है, और वो एफर्ट्स भी हैं उसमें, और उसका पूरी तरह से अदराक भी है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। जाहिद महमूद साहब, आपकी तरफ आएंगे, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जो बलूचिस्तान के हवाले से बात की और खुसूसन ये कहा गया कि एक बयानिया जो है उसको बनाने की कोशिश की जाती है एहसास महरूमी का, तो ये एक बैरूनी साजिश है, फंडिंग भी वहीं से होती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करना चाहूंगा। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है हम सब के लिए, चाहे वो हमारी हुकूमतें हैं, चाहे हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन है, हमारे दिफाई इदारे हैं, हमारे जो भी बाकी इंस्टीट्यूशन, हम सबको समझने की जरूरत है कि बलूचिस्तान का इशू तो है। अब इशू को दो मैं हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक वो लोग हैं जो जेन्युइनली अपने माजी में जो उनके साथ मैं कहूंगा ज्यादतियां होती रही या जो भी उन तक नहीं पहुंचाया गया, जो शायद स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने तो भेजा हो, वो फंड्स भेजे हों, वो तरक्की भेजी हो, लेकिन उस सिस्टम की वजह से, बलोच सिस्टम की वजह से उन तक नहीं पहुंचा, और वो तरक्की उस तरह नहीं कर सके जिस तरह बाकी सूबों ने की। तो एक तो वो लोग हैं, उनका तो हाथ पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम हाथ नहीं पकड़ेंगे तो कोई और हाथ पकड़ेगा। वो लोग हैं। लेकिन इसी के लिबादे में, इसी महरूमी के लिबादे में वो लोग जो पाकिस्तान की स्टेट को कमजोर करना चाहते हैं, जो हमारी फौज को कमजोर करना चाहते हैं, जो हमारी रियासत को कमजोर करना चाहते हैं, और बैरूनी एजेंडे पर जो तरक्की है, हमारी मुआशी तरक्की, खास तौर पे बलूचिस्तान की मुआशी तरक्की, उसको रोकना चाहते हैं, उनको आनी हाथों से निपटा जाए। तो मैं ये कहूंगा कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच, जो लोगों की अप्रोच, लोगों का तक पहुंचने की अप्रोच, वो होनी चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा कि बलूचिस्तान का सलूशन बलूचिस्तान के लोग ही ढूंढ के देंगे आपको। वो बलूचिस्तान के लोग जो आईने पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं, उस बलूचिस्तान के लोग
जो पाकिस्तान की रियासत पे यकीन रखते हैं और जिनको मालूम है, उनके ज़हनों में कोई शक नहीं है कि उनकी तरक्की रियासत पाकिस्तान के अंदर रहकर, आइन के अंदर रहकर उसमें जुड़ी हुई है। अगर ये उनको ये ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि जो ही वो आजाद हो जाएंगे तो वो तरक्की करके न जाने शायद हांगकांग बन जाएंगे या शायद कोई ऐसे ही मुल्क बन जाएंगे जो तरक्की जिनके बहुत ज्यादा हो, उनके लिए वैसी लीडरशिप भी चाहिए होती है। ये वो लीडरशिप नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है कि वो इनको वो चीजें पहुंचा सके। तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई ऐसा दिन, इट इज नॉट पॉसिबल कि आएगा कि वो यहाँ पर इस तरह के काम करेंगे। एनीवेज, दूसरे ये लोग हैं जो इसके लिबादे में हमें कमजोर कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ प्रिसीजन के साथ काइनेटिक का इस्तेमाल, और जो लोग तरक्की करना चाहते हैं उनको पीपल कांटेक्ट के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट अपना इंप्रूव कराएं। और हमारे जो तजियाकार या हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं या यहाँ से उनके सोल्यूशन सोचते हैं या रिकमेंड, उनसे मेरी दरख्वास्त यह है कि बलूचिस्तान को जानिए। बलूचिस्तान को जानना बहुत जरूरी है, बलूचिस्तान को जानना बहुत जरूरी है। कतल कलामी की माजरत साथ ही मौजूद रहेगा। नदीम मलिक साहब, आपकी जाने बढ़ते हैं। अभी आपने एक बड़ा अहम नुकता उठाया, आपने उस हवाले से बात भी की कि फौज किसी सियासी जमात के हक में है ना मुखालिफ। इंतहाई अहम बयान था आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस पर। तो इस बयान का सर मतलब क्या समझते हैं आप? क्या कहीं बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है या जिस बयानी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है? और फैज हमीद केस से मुतालिक उन्होंने कहा कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, मुसलसल आपको अपडेट रखा जाएगा, आवाम के सामने तमाम बातें रखी जाएंगी। इन दोनों पहलुओं के हवाले से सर आपकी क्या टेक है? जनरल फैज वाले मामले में फौज को बहुत ट्रांसपेरेंटली चलना पड़ेगा, शफाफियत के साथ, ताकि कहीं यह तासुर ना मिले कि इमरान को 9 मई में फिक्स करने के लिए जनरल फैज को सजा दी जाएगी। जितना शफाफियत होगी, जितना इंफॉर्मेशन फ्लो अच्छा होगा, उस प्रोसेस को उतना क्रेडिबल बनाने में मदद मिलेगी। जब बार बार फौज की तरफ से कहा जाता है ना कि हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है बड़ा रिग्रेस है, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि रिग्रेस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है। तो रिग्रेस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस हमें ये 2017 का मई 2017 का वाकया है, 2024 तक टॉप सिटी के मामले में फैज के खिलाफ कार्रवाई होती नजर नहीं आई है। तो वो रिग्रेस उतना है नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि फौज के अंदर एक हम एटलीस्ट मेरा तासुर ये मौजूद है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इदारा जहाँ पर बाकायदा एक मेरिट बेस्ड सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, तरक्की के लिए आपकी अगर कोई फाइनेंशियल करप्शन किसी के सामने आ जाती है तो वो फौज है। फौज के अंदर बहुत अच्छा निजाम है, लेकिन एक शख्स जो BGC के ओहदे पे तैनात था और इतनी संगीन नौयत की खिलाफ वर्जियां उसके ऊपर इल्जाम मई 2017 में आयद होते हैं और 2024 जुलाई का महीना आ जाता है, तब तक आपने उसको पकड़ा नहीं है। तो उससे एक चीज तो सवाल हमारे सामने आता है कि आपका उतना रिग्रेस है नहीं है जितना होना चाहिए था, इसको बेहतर करने की जरूरत है। दूसरा, जहां पर काउंटर टेररिज्म की कार्रवाइयों और कुर्बानियों का तज़किरा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हर उस शख्स को सलाम पेश करना चाहिए जिसने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान कुर्बान की, और ये हमारे बेटे हैं जो फौज में इस कौम के लिए रोजाना पाकिस्तान के दिफा के लिए और पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दें। लेकिन यहाँ पे भी एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर मिसिंग है। वही ग्रुप जिनको मुसल्लह जत्थों को पहले पाकिस्तानी सरजमीन पर बनने देना दिया गया, वो गलती थी। उनको मौका दिया कि यहाँ बने, परवान चढ़े, मजबूत और तवाना हो, फिर उनको मारा हमने ज़रब अर्ज़ के जरिए, मार मार के उनकी कमर तोड़ी, फिर उनको वापस ला के रास्ता खोल दिया, दरवाजे खोल के उनको कहा दोबारा आ जाओ, ये तो हमारे भाई हैं, इनके लिए यहाँ दफ्तर बना दो, जेलों से बंद लोगों को छोड़ दिया। यहाँ पे भी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस कौम के बेटों ने अपनी जानें कुर्बान करके ज़रब अर्ज़ में इस दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, तो जिन लोगों ने दोबारा उसके लिए दरवाजे खोले, उसके लिए भी एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होना चाहिए जो हमें होता हुआ नजर भी आना चाहिए कि ये गलत फैसला था, इसकी सजा में हमारे इसकी पादाश में, इस गलत फैसले के नतीजे में फौज के हमारे जवान, हमारे इस कौम के बेटे कितनी कुर्बानियां अब दोबारा से दे रहे हैं। तो जिस शख्स के गलत फैसलों की वजह से ये नतीजा हमें देखना पड़ा, एटलीस्ट उसकी भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मेरी इससे तवक्कुआत है, फौज इंशाल्लाह आगे चले इस मामले में, फौज इससे और मजबूत होगी और तवाना होगी और ज्यादा प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग उसके अंदर आएगी। क्योंकि ये जो एक दो फैसले हैं, जैसे ये जनरल फैज वाला मामला है, पुराना केस 2017 का लटकता आ रहा है, और इसी तरह ये मुसल्लह जत्थों वाला मामला जो पाकिस्तानी सरजमीन पर बनते हैं, कभी हमें उसे गुड तालिब कहते हैं, कभी बैड तालिब कहते हैं, इसके लिए हमने एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इंटरनली फौज को करना पड़ेगा। ये बाहर से कोई नहीं कर सकता, फौज को खुद करना पड़ेगा और उन लोगों को काबिल एहतसाब बनाकर उनको कटहरे में लाए, इससे अदारा बहुत मजबूत होगा। जी ठीक है, आपने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि होती हुई नजर भी आनी चाहिए। नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद